हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ जो लोगों के जिन लोगों के कमेंट मैंने नहीं पढ़ पाए थे कल, तो मैं बाकी लोगों के कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये देख लो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, इसके कमेंट में पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तेजपाल जी लिख रहे हैं, दीदी आप सही बोल रही रही हैं यह तो। थैंक यू तेजपाल जी, ऐसे ही मुस्कान का सपोर्ट करते रहिए दी, क्योंकि वो बेचारी अकेली पड़ गई है। थैंक यू प्रीति शर्मा जी, मैं ऐसे ही सपोर्ट करती रहूँगी। एंड सुमन कृतिका लिख रही हैं, सही दीदी बहुत अच्छी। थैंक यू सुमन कृतिका जी। मोहित पाल लिख रहे हैं, दीदी आप सही बोल रही हो। थैंक यू मोहित पाल जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो। सुनील गुप्ता लिख रहे हैं, सही कह रही है दीदी आप। थैंक यू सुनील गुप्ता जी। लवी 28M8X लिख रही हैं, बिल्कुल सही कहा दीदी। थैंक यू लवी जी। मंजू सिंह लिख रही हैं, बिल्कुल सही रिएक्शन। थैंक यू मंजू सिंह जी। अक्षरा द्विवेदी लिख रही, दीदी सही बोल रहे हो आप, पूरा खानदान सोशल मीडिया पर है, अपनी बीबी को सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बनने देगा, लेकिन अपनी इन्होंने जो वर्ड लिखा वो मैं नहीं पढ़ूंगी, अपनी बहन को सोशल मीडिया पर नचवाएगा। ओके। तो अक्षरा द्विवेदी जी, हाँ ये तो है ही। अगर देखो तुम्हारी पूरी फैमिली अगर सोशल मीडिया पे है तो उसको तो वो भी तो मतलब वो भी तो करना चाहेगी ना चीज़ें। अगर जब लोग देखते हैं कि अरे ये इतना अच्छा कमा रहा है या इतना अच्छा सब कुछ कर रहा है इसी चीज़ों से, है ना, तो और उसके पास भी गट्स है वो करने की, तो वो भी तो करना चाहेगी। अब आप उसके साथ ही बाउंडेशन लगाओ कि नहीं नहीं आप नहीं करोगे, आप उसके साथ शर्त रखोगे कि नहीं नहीं हमारी चीज़ें तभी अच्छी होंगी जब आप ये सब उस पे नहीं आओगे, तो ये गलत है ना। ठीक है जी। और उसने देखो कहीं ना कहीं आप मतलब आपको मिली भी वो सोशल मीडिया से ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है कहीं से इधर उधर से, या गांव की कोई लड़की है, तुम गांव की लड़की है वो मैं मान रही हूँ, बट मिली तो आपको सोशल मीडिया से ही है। आपको जानते होगे कि आप किसके भाई हो, किसके किसके बेटे हो, या किसकी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर अगर वो इन्हीं उससे मिली है तो फिर आप उसको कैसे मना कर सकते हो सोशल मीडिया पे आने पे, वीडियो बनाने पे। अनुपम 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 लिख रहे हैं, सही कह रही हैं दीदी। थैंक यू अनुपम जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो। प्रतिमा मौर्य, हाँ प्रतिमा मौर्य लिख रही हैं, बिल्कुल सही। पहले बोल रही थी कि ननद के हस्बैंड ने मेरा मारा नहीं, हाँ पहले बोल रही थी कि ननद के हस्बैंड ने मारा नहीं था, और अब बोल रही है कि मेरे पति ने मारा था। सुधरी नहीं। ये सब मिलकर उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से पैसे के बल पर परेशान कर रहे हैं और करवा रहे हैं। पियक्कड़ पति साथ नहीं देता, क्या करे ससुर और बाकी गांव वाले साथ देते हैं तो आशिक बन जाते। ये सब हर तरीके से परेशान करके सच में उसे मरने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन उसे उसे दहन के साथ बोलो सामना करे उसे, हाँ ठीक है करे, और अपने बच्चे की परवरिश करे, क्योंकि वो एक माँ है। बच्चे की के लिए हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिंगल मदर भी बहुत हैं जो सब कर रही हैं, और क्या, बिल्कुल सही बात है। ये सब मिलके ना मतलब उसको कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। और हाँ, और हस्बैंड मतलब ये बात तो सही है। पहले क्या बोल रही थी, जब जब कोर्ट केस मतलब जो भी पुलिस केस वगैरह हो रहा था, तो क्या बोल रही थी, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, और ये सब ये है ना। और अभी अभी जाके चीज़ें जब गुस्सा आया तो सच्चाई निकल दी, है ना, कि मेरे हस्बैंड ने थप्पड़ थप्पड़ मारा। तो भाई मैं ननद जी के लिए भी बोलूँगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अपने हस्बैंड को अपनी ही फैमिली में वो करा रहे हो। देखो कहीं ना कहीं आप याद रखना, मैं ननद जी के लिए बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आप याद रखना कि जो दूसरे घर का है वो दूसरे घर का रहता ही है। बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में, जैसे तुमने अपनी अपने घर की सारी बातें किसी भी थ्रू से पता चली, तो इससे पता है क्या हुआ, तुम्हारी ही चीज़ों पे तुम्हारे अंदर ही एक तुम्हारे ऊपर ही एक प्रेशर बन गया है। ठीक है जी, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर बन गया है कि तुम कभी ना, ऐसे होता ना कि जो लड़कियां की फैमिली के मतलब मायके वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, वो बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखती हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी चीज़ें कहती हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या हो गया ना, एक दबाव हो गया कि अगर तुम कुछ भी वहाँ पे करती हो ना, तुमको अब हर एक अनदर पॉइंट पे तुमको जज किया जाएगा कि तुम कुछ भी करोगी तो वहाँ बोला जाएगा देखो देखो इसके मायके में भी यही होता है, इसलिए ये ऐसा करी। अभी नहीं कर रहे होंगे, अभी तुमको कोई ऐसे टारगेट नहीं कर रहा, कौन देख रहा, अभी तुमको कोई ऐसे नहीं बोलेगा। इन केस की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा हो ही, लेकिन आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई भी बात आती, छोटी छोटी बात आती ना, तो फिर बोला जाता है कि अच्छा ये इसीलिए तुम्हारे फैमिली में भी यही हो रहा था, यहीं पे यही हो रहा था, है ना। तो चीज़ें ना मतलब थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि
अब देखो 2-2 3-3 फैमिलियाँ एक साथ जुड़ी होती है ना, तो अगर किसी एक पे बात आती है ना, तो वो 2-3-4 जगह अफेक्ट करती है। ठीक है जी। अंजू शर्मा लिख रही हैं, बिल्कुल सही कहा दीदी, ये बहुत घटिया लोग हैं। मैं क्या बोलूँ कौन घटिया कौन सही, लेकिन हाँ ठीक है, जो जो कर रहे हैं उनको, इन लोगों को देखना चाहिए कि बच्चा छोटा है, सब कुछ भूल जाओ छोटे बच्चे के लिए और समझाओ मतलब चीज़ें अगर अच्छे से रखोगे और दोनों साइड से अगर अच्छे से रहेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही हो जाएँ। ठीक है, देखो वो अपने ससुर के साथ भी आराम से रह रही है ना, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसा है। तो वो अपने ससुर के साथ भी आराम से रह रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ अगर वो बुरी होती या कुछ होता तो वहाँ से भी तुरंत लड़ाई हो जाती ना, तो ऐसा होता है। और स्टार्टिंग में भी वो आप लोग के साथ बड़े प्यार से रह रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। ठीक है जी। तो मतलब ये तो है कि थोड़ा बहुत तो दिक्कत रही होगी, तभी तुम लोगों ने सोचा नहीं, उस छोटे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। राधा जी लिख रही हैं, आप सही बोल रही दीदी, जिसका पति ही गलत हो तो ज़िंदगी नरक जैसे हो जाती। और क्या, अगर पति साथ नहीं देता है तो कोई भी साथ नहीं देता। हस्बैंड अगर आपकी इज्जत कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपकी बात मान रहा, आपका मतलब सुख दुख में साथ दे रहा है, तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई वो होता ही नहीं है ना। और अगर आपका हस्बैंड ही नहीं साथ दे रहा, हस्बैंड ही आपकी सोशल मीडिया पे आके आपकी धज्जियाँ उड़ा रहा है ना, तो फिर अब दूसरे लोगों को भी मौका मिल जाता है, उनको भी डर नहीं रहता कि इसका तो चलो ठीक है, इसका कोई भी, मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है, इसका तो चलो कोई भी नहीं है और इसका तो हम भी, मतलब फिर होता है ना कि सभी लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं। नीलू उपाध्याय जी लिख रही हैं, आप सही बोल रही हैं। विपिन शर्मा, थैंक यू नीलू जी। विपिन शर्मा जी ने बहुत सारे हार्ट भेजे, थैंक यू विपिन जी। राहुल कुमार लिख रहे हैं, ये लड़की है या लड़का मुझे नहीं पता, ऐसा पति किसी को ना दे। सही बात है, ऐसा हस्बैंड तो किसी भी लड़की को ना दे, ना किसी भी लड़की को, उसकी ज़िंदगी मतलब ऐसे नरक हो जाएगी अगर किसी लड़की को ऐसा हस्बैंड मिल गया। वंदना यादव जी लिख रही हैं, वो झूठे हैं दी। हाँ, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं ऐसी, तभी तो बाद में जाके जब कुछ ऐसा होता है तो बाद में चीज़ें सच निकल आती हैं। ठीक है, कहाँ चले गए, ऐसा होता है ना, कमेंट कभी नीचे ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। हाँ जी, तो वो झूठे हैं ये लोग। ज्योति शर्मा लिख रही हैं, ज्योति शर्मा आगरा से, एमुष्का का पति, पता नहीं क्या लिखा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हो ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा जी, आपने जो लिखा हुआ है वो मैं पति ही नहीं, मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और क्षमा ठाकुर लिख रही हैं, तुम्हें समझ नहीं लेनी चाहिए हस्बैंड वाइफ पर, तुम्हें क्या मतलब इस चीज़ का। तो देखो, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं ना, तो वो चीज़ें उनके बारे में आप 100% ये नहीं कह सकते हो कि तुमको क्या मतलब। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सभी को राइट है आपके बारे में बोलने का और आपके बारे में बात करने का। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो हस्बैंड वाइफ, जब तक चीज़ें आपस में दो लोगों के बीच में रहती हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं। गाँव में भी कोई लड़ाई हो जाती है अगर, और पब्लिक हो जाती है या बाहर निकल आती है, गाँव वालों को पता चलती है, तो सभी लोग अपनी ओपिनियन देते हैं ना, है ना। सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, सभी लोग करते ही है ना। तो अगर चीज़ें पब्लिक होती हैं तो फिर सारी पब्लिक को राइट है उस पर बोलने का। ठीक है, क्षमा ठाकुर जी। लकी यादव लिख रहे, गाँव के सारे बुढ़ऊ हैं बदतमीज लोग। लकी यादव जी लिख रहे, भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतने मतलब एक पूरे गांव में इतने लोग होंगे, सब बदतमीज तो नहीं हो सकते आप, और मतलब ऐसे बड़े लोगों का बदतमीज बोल रहे, तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए लकी यादव जी। किरण लिख रही हैं, हाँ ये मैंने इस बारे में मैंने कल भी अपने एक वीडियो में बोला था। किरण लिख रही हैं, तू भी लगता है अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है। तो नहीं भाई, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और है और मेरी पोस्टिंग कहीं और है, और इसलिए मैं यहाँ पे, मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मुझसे दूर रहते हैं, कभी कभी जब उनको ऑफ रहता है या कुछ ऐसा रहता है तो वो आते हैं, और तो बस यही है। और मतलब भगवान की दया से हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे देख के कि ऐसी हमारे बीच में, देखो छोटी छोटी लड़ाइयाँ कभी कभी होता है ना, वो प्यार वाली लड़ाइयाँ तो सबके बीच में हो ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, और हाँ मैंने एक पोस्ट भी किया हुआ था अपने हस्बैंड की और मेरी पिक, तो ऐसा नहीं है किरण जी, हम लोग मतलब नहीं छोड़ा मैंने किसी को। ऋतिक चौहान लिख रहे, भेजा तो चलो, उन्होंने मारा क्या तेरे बाप ने, पता नहीं क्या लिख रहे, चलो उन्होंने मारा।
भैया उन्होंने मारा, मारने का किसी को राइट नहीं है। इतने ऋतिक चौहान जी इतने उससे बोल रहे हो ना, उन्होंने मारा और ये किया है ना, वो तो पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर कहीं और की पुलिस होती ना, है ना, अगर मतलब चीज़ें सही तरीके से करती तो पता चल जाता कि क्या होता है मारा किसी फीमेल को, है ना। और तुम्हारा ज़मीर भी कैसे अलाउ कर देता है किसी लड़की को के ऊपर हाथ उठाने को, और इतने एटीट्यूड से और इतने उससे बोल और रहे हो कि हाँ मारा तो क्या। तुम्हारा ज़मीर क्या है? तुम अपने आप को मतलब किसी फीमेल पे हाथ उठाने के बाद अपने आप को मर्द कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम ऐसे लोगों को जो फीमेल पे हाथ उठाने की सोचते भी हैं। अपने से जो थोड़े से वैसे हो ना, अपने से बराबर के लोगों पे हाथ उठाओ ना। देखो अब ये नहीं बोल सकते, आज के टाइम पे फीमेल इक्वल हो चुकी हैं मेल के, ठीक है। हर इक्वल नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा करती हैं, क्योंकि फीमेल की लाइफ जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रगल वाली होती है, ठीक है ना। और आप लोग जो ऐसे बोलते हो ना, वो आप लोगों को पैदा भी एक फ़ीमेल नहीं किया है। तो अभी आप किसी और की फैमिली में बोल रहे हो, तो फीमेल तो आपकी भी फैमिली में है ना। तो ऐसे किसी भी फैमिली में, तो भाई किसी के लिए नहीं बोलूँगी, किसी भी फैमिली के लिए ऐसे सोचें भी लोग कि हाथ उठा दिया तो क्या किया। कैसे अपने से बराबर पे हाथ उठाओ ना। और क्यों इतनी हिंसा करना, क्यों हाथ उठाना, क्यों ऐसे करना। इटावा की बेटी भरथना की भौजी नाम आपने बहुत अच्छा लिखा है। तेरे ज़्यादा चली जा मदद, इनका नाम बड़ा अच्छा है। और इन्होंने लिखा है कि इनका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि मदद कर दो जाके, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ मदद करने के लिए। मैंने उसका मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, मैंने उसमें बोला भी है कि अगर तुमको किसी भी लेवल की कोई ज़रूरत हो, मुस्कान का मेरे वीडियो पे कमेंट आया था जो, उसमें मैंने उसको बोला हुआ है कि तुम्हें किसी भी लेवल पर ज़रूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकती हो। और बहुत जल्दी मैं उससे मिलने भी जाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही मैं फ्री होती मैं उससे मिलने भी जाऊँगी। ठीक है जी, खुश हो। क्षमा ठाकुर लिख रही हैं, और तू दूसरों की, क्षमा ठाकुर लिख रही है, और तू दूसरों की लड़ाई में मज़े ले रही। भाई मैं बिल्कुल भी मज़े नहीं ले रही हूँ। मेरे किसी भी, आपने शायद मेरे वीडियोस देखे नहीं, आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखो, किसी भी वीडियो में मैंने आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मज़े ले रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाह रही हूँ कि इन लोगों की चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, और उस बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, उसको एक फादर का प्यार मिले, एक फैमिली का जो होती ना, एक दादा दादी सभी का मिक्स होके प्यार मिले, है ना। मैं तो यही चाहती हूँ भाई, मैं नहीं चाहती हूँ। क्षमा ठाकुर जी। आयुष यादव लिख रहे हैं, ये है दूसरा मेरा वीडियो है, बर्बादी की वजह तो यही है, ठीक है। उसमें आयुष यादव लिख रहे हैं, दीदी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं समझदार हूँ, आप भी समझदार हो, उसकी हेल्प कीजिएगा, और मैं भी दिव्यापुर से हूँ। थैंक यू आयुष यादव जी, अगर आप दिव्यापुर से हैं, और हाँ मैं हेल्प करूँगी। और थैंक यू मुझे समझदार बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। पूजा कुमारी लिख रही है, दीदी आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। पूजा कुमारी थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी भाषा शैली बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। आरती पुंडीर लिख रही हैं, दीदी आप एकदम सही बोल रही हो, मुस्कान एकदम सही है। देखो मैंने ये भी नहीं बोला कि वो एकदम सही है, कहीं कहीं वो भी गलत होती है। 100% तो कोई नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो उसके साथ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको मतलब वो कहीं ना कहीं इधर उधर। अब देखो, अब जैसे नैनत जी भी हैं, वो भी अब एक मदर बनी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन जो होता है ना आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा हो जाता है, और जब कंडीशन ऐसी हो कि उस बच्चे को अकेले ही देखना, और उसका हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा है ना, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, मतलब अब लोग बोलेंगे कि हस्बैंड तो उसी का है, क्यों साथ नहीं दे रहा। तो ऐसा होता है ना कि जैसे अब वो एक तो उसकी हैबिट्स हैं, सुनने में आता है जैसे कि वो ड्रिंक करता है ना। तो देखो जब कोई इंसान ड्रिंक कर लेता है तो उसको वो तो दुनिया से मतलब अलग ही हो जाता है ना, उसके दिमाग में तो कुछ रहता ही नहीं है। तो फिर वो लड़की जब इतनी सारी चीज़ें वो कर रही है ना, तो फिर वो मतलब फिर तो फ्रस्ट्रेट होगी ना, इसीलिए वो, और उसकी सारी चीज़ें इसीलिए निकलती हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बेचारी, है ना। तो इन लोगों को क्या है कि बाकी लोग तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना उस टाइम पे, जब सामने वाली जो लड़की है वो अगर थोड़ी सी दिक्कत में है, तो बाकी लोग तो स्ट्रांग हो ना। तो आप लोग को उसका हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस उसका बच्चा बड़ा ना हो जाए, है ना। ठीक है जी। एकांश लिख रहे हैं, आप सही बोल रही दीदी, थैंक यू एकांश जी। वीर सिसोदिया लिख रहे हैं, आप मुस्कान के साथ ज़रूर देना, और इन सभी ग्रुप वालों को और गंदे लोगों को बाइकआउट करना है, प्लीज़ इस ग्रुप को बाइकआउट का मुहिम चलाई जाए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग मतलब ठीक है जो भी चीज़ें हैं,
ठीक है, जिसको जो पसंद है वो उसको पसंद करता है, जो उनको पसंद करने वाले वो उनको पसंद कर रहे हैं, जो मुस्कान को पसंद करने वाले मुस्कान को पसंद कर रहे हैं। रही बात उन लोगों की, वो लोग सच में मतलब इस ये चीज़ें करते हैं कि धमकियाँ देते हैं और मतलब मुझे भी मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि देख लेना तुम्हारा चैनल अगर चला मतलब चैनल को कोई दिक्कत हो जाए। और लोगों ने ये भी मुझे दूसरे मतलब मैं ननद की बात नहीं कर रही हूँ, ननद की एक और जो फैमिली है उनने मुझे बोला था कि 200 सब्सक्राइबर वाले भी मतलब व्यूज़ दे रहे हैं हमारे बारे में और ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत आप लोगों को नहीं पता है कि कितनी ताकत है ना। 200 व्यूज़ वाले भी कब 2 लाख हो जाएं पता नहीं चलता है, ठीक है। और जो अगर कोई अपने चाह ले ना मन से, तो 200 से 2 लाख होने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना और मुस्कान को जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 200 सब्सक्राइबर वाले ये हो जा मतलब भी व्यूज़ देने लगते हैं, तो उनको भी पता चले कि 200 सब्सक्राइबर वाले भी 2000 या 2 लाख हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू भी सोदिया जी, आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा। राहुल आराध्या लिख रही हैं, हाँ दीदी सही बोला आपने। थैंक यू राहुल जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है। और सत्यवती लिख रही हैं, सही कह रही हो। थैंक यू सत्यवती जी। सुमन कृतिका ने हार्ट भेजे, थैंक यू सुमन कृतिका जी। मोनी देवी ने लिखा है, मुस्कान बाली नहीं देती है, आपने देखा नहीं है दीदी। मुस्कान बाली नहीं देती है, आपने देखा नहीं है दीदी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप प्लीज़ दूसरा अच्छे से कमेंट मतलब सही से लिखना तो मैं समझ पाऊँगी मोनी देवी जी। और आपने जो भी लिखा है थैंक यू सो मच। शिवा सचान लिख रहे हैं, तुम मुस्कान और मुस्कान संजना बनना चाहती है, आप जैसे लोग दुनिया में आए, कोई किसी का परिवार साथ है। भाई आपको गलत फहमी है शिवा सचान जी, आप मेरे वीडियोस देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा कोई वो नहीं बोला है। मैं बस यही चाहती हूँ कि दोनों की फैमिली अच्छे से रहे, वो लड़की अच्छे से रहे। और मेन वो है कि उसका बच्चा जो है ना, उसको उसका बचपन जीने का हक मिले, ठीक है। वो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है कि वो मतलब वो किस फैमिली में पैदा हुआ है और उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बस मैं यही चाहूँगी कि उस बच्चे को उसकी पूरी राइट मिले, उसको बच्चे को का बचपन ना उससे छीना जाए, जो उससे छीना जा रहा है। उसको माँ बाप दोनों का प्यार मिले, माँ बाप दादा दादी सबका, बुआ, मैं तो ये भी कहूँगी बुआ और सबका प्यार मिले। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी का परिवार वो करने के उसमें नहीं हूँ, ठीक है जी। ट्विंकल राजपूत लिख रहे हैं, तू अपनी फैमिली पर ध्यान दे, तेरा पति कहाँ है? मेरा पति बॉर्डर पे है। मेरा पति देश की सेवा कर रहा है ना। और नहीं, बॉर्डर पे तो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन मेरा पति हाँ आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों की सेवा में ही लगा रहता है ऑल द टाइम। तो ये बस वहीं पे पोस्टेड है और मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो बस यही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मेरा पति सही सलामत है, मैं भी सही सलामत हूँ, आप चिंता मत करिए ट्विंकल राजपूत जी। और मैसेज करने के लिए थैंक यू सो मच। सुमन कृतिका लिख रही है, सजी कहाँ दीदी, हम आपके साथ हैं, मुस्कान सही है, सही का वो देवी है। नहीं मतलब देखो, हाँ मतलब एकदम मैं 100% नहीं कह रही हूँ, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में तो वो सही है कि उसको परेशान मतलब उसको साथ दिक्कत हो रही है उस बच्चे के साथ, और उसके साथ उसको टारगेट किया जा रहा है ना। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि इनकी बड़ी भाभी मतलब ननद जी को समझना चाहिए कि बड़ी भाभी अभी तक पहले बड़ी भाभी ने तुम्हारी और मुस्कान की लड़ाई करवाई है ना। अब जाके जब वहाँ पे उनको लगा, बड़ी भाभी का मेन जो एम है ना वो केवल और केवल प्रॉपर्टी है भाई, समझो तुम लोग, क्यों नहीं समझ रहे हो। और वही चीज़ों को लड़वा रही हैं, पहले इधर लड़वाएंगी, जहाँ जहाँ मुस्कान जाएगी उनको वो सब चाहिए जो मुस्कान को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ मुस्कान जाएगी वहाँ वो लड़वाएंगी उसको, ठीक है। पहले तुम लोगों से लड़वाया, अब वहाँ गई, उसको लगा उनको लगा होगा चाहे ससुर जी से लड़ाई हो जाए ये सब करने से, लेकिन वहाँ पे जब उल्टा ही वो हो गया तो वहाँ से भाग खड़ी हुई, ठीक है। तो आप लोग समझो ना कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है जी।